चूँकि कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा को काम से नहीं जाना जाता है, कभी इसका चरित्र कैरेक्टर ही नहीं रहा। मैं जब से उदय हुआ है, ये हमेशा भावनात्मक विषय को सामने रखती है और उसी भावनात्मक विषय में लोगों की भावना से खेलना और उसके ऊपर राजनीति करना इनकी फितरत रही। कि सरकार मोराबादी मैदान में जाए और मोराबादी मैदान में जाकर 15 लाख लोगों की सूची जारी करे जिनको साल में इन्होंने नौकरी देने का 5 लाख के हिसाब से वायदा किया था। ये मोराबादी में जाए और 7,000 के रूप में 5,000 के रूप में कितने नौजवानों के हाथ में भत्ता आया, ये उनको बताने का काम करना चाहिए। किस चूल्हा में 2,000 रुपया देने का इन्होंने काम किया, किस गृहिणी को 2,000 रुपया की सुविधा इन्होंने मासिक रूप से देने का काम किया, ये उनको वहाँ जाके बोलना चाहिए। वहाँ जाके राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने क्या बदलाव लाया, कितना किलोमीटर सड़क इस राज्य को दिए हैं, कितना ग्रामीण सड़क का निर्माण इन लोगों ने कराया, ये बातें वहाँ जाके कहना चाहिए। किसान के लिए ये क्या कर रहे हैं, किसान के लिए गुणात्मक रूप से उनका इनकम वृद्धि के लिए इनकी पहल क्या रही, ये बात वहाँ जाके बोलना चाहिए। महिला सुरक्षा पर जाके बोलना चाहिए कि इस राज्य में इनके आने के बाद से महिला असुरक्षित नहीं है। गुरुवार को सरकार अपना 3 वर्ष पूरा कर लेगी। इन 3 वर्षों में सरकार जितने समय के लिए चुन के आती है उसका सर्वाधिक समय बीत चुका होगा। तो अब ये दौर है मूल्यांकन का। क्या सरकार जो अपने वादे करके आई थी, जो संकल्प पत्र मैनिफेस्टो के माध्यम से लेकर आई थी, उसमें कितना खरा उतरी, लोगों को कितना लाभ मिला, इस पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो जी हैं। सुदेश जी, आमतौर पे मैनिफेस्टो एक तरीके से बाइबल गीता के तौर पे बताया जाता है, भले पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता नहीं है। आपने क्या मूल्यांकन किया है सरकार का कि इन 3 वर्षों में किस काम में सरकार कितना सफल रही, कितना असफल रही? देखो, सरकार जो सरकार अभी आई, मैं पहले से भी बोलता हूँ, ये सरकार ने झारखंड की भावनाओं का और भावना से खेलने का काम किया। प्रारंभ काल से ही जिस रूप से संकल्प पत्र लेके आए, जो प्रैक्टिकली नहीं था, लेकिन कभी कभी जब आप बड़े प्लेटफॉर्म में इन चीज़ों को लेकर चलते हैं तो लोगों को भ्रमित कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो एक जनादेश के रूप में सामने आया। अगर इनका आचरण, मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से ये अपने कमिटमेंट को पूरा करने की पहल करते हैं। चूँकि कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा को काम से नहीं जाना जाता है, कभी इसका चरित्र कैरेक्टर ही नहीं रहा। मैं जब से उदय हुआ है, ये कोई काम 100% नहीं कभी कोई काम को पूरा किया। नहीं, आप हमको बता दो, इस 40 साल में कितने MP रहे, कितने MLA रहे, कितने केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी, कई अवसर मिले इनके, खासकर गुरुजी को भी और इनको भी, लेकिन कभी भी अंततः जो समय बिताए उसमें कभी भी मूल्यांकन में इनका जो डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर कभी चर्चा करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं सुनिएगा। ये हमेशा भावनात्मक विषय को सामने रखती है और उसी भावनात्मक विषय में लोगों की भावना से खेलना और उसके ऊपर राजनीति करना इनकी फितरत रही। तो लेकिन जो भावना उकेरते हैं, उभारते हैं, उसका भी तो सोल्यूशन नहीं आता, जड़ तक नहीं पहुंच पाता। मान लीजिए अगर वो 32 आधारित स्थानीय नीति की भी बात की, वो भी नहीं है। OBC को आरक्षण का बात का, ST का इतना आरक्षण कोटा बढ़ा, पर उनका लाभ तो नहीं मिल पाया। ये भी तो मूल्यांकन करेगी जनता। ये बिल्कुल रूप से करेंगे, ये अब आएगा वो समय। चूँकि पहले जो भी अवसर मिले, वो अवसर छोटे छोटे अवसर थे। इस बार पूर्ण रूप से जनता ने इनको बहुमत दिया है और जनता को भावनात्मक रूप से जीतने में ये सफल रहे थे। और वो पोथी, वो मंच, वो भाषण के हिस्से निश्चित रूप से लोगों को लुभावने के लिए काफ़ी थे। अगर आप किसी परिवार को ये कहें कि मैं आपके मासिक खर्च के लिए 2,000 रुपया मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, मेरी सरकार आ जाए। अगर आप ये कहें कि आपको 5 लाख नौकरी मैं इस साल में दूंगा, आप लोगों को ये कहें कि नौकरी ना मिले भी तो 7,000 रुपया पेंशन महीना में आपको दूंगा, भत्ता दूंगा, मैं इस 5,000 का भत्ता दूंगा। अगर कुछ भी आपको ये लुभावन जो चीज़ें चली हैं, ये कहीं ना कहीं प्रभावित किया। लोगों को ये लगा कि ये जीत के आने के बाद चूल्हा चलाने का पैसा हमें देंगे। अब देखेंगे जितने भी कमिटमेंट, जितने भी वादा किए हैं, कहीं ना कहीं झांसे में लोग आ गए और ये जनमत दिया, मैं आऊँगा इतना दिन में नियोजन नीति, इतना दिन में मैं आरक्षण का निर्णय लूँगा, मैं यहाँ के खतियान आधारित, मैं यहाँ पर स्थानीय नीति लेके आऊँगा। ये सारे विषय
जब सत्ता में आप आते हैं तो मैं आपको छोटा नहीं मानता, आप एक जवाबदेह लोग हैं। सत्ता में आने वाला या राजनीति करने वाले जवाबदेह लोग होने चाहिए। और मैं उसी आकलन से कह रहा हूँ कि व्यवहारिक रूप से बातों को रखना चाहिए, आपको संविधान के रूप से रखना चाहिए। नीतिगत निर्णय में आपको संविधान और संविधान में उल्लेखित जो शक्तियां हैं उसको सामने रखकर करना चाहिए, ना कि उसको ताक में रखकर राजनेता कुछ भी बोलते जाए, तो ये शोभा नहीं देता। आज के दिन में 3 साल पूरे हो रहे हैं। मेरी उम्मीद है, मैं ये आशा रखता हूँ कि सरकार मोराबादी मैदान में जाए और मोराबादी मैदान में जाकर 15 लाख लोगों की सूची जारी करे जिनको साल में इन्होंने नौकरी देने का 5 लाख के हिसाब से वायदा किया था। ये मोराबादी में जाए और 7,000 के रूप में, 5,000 के रूप में कितने नौजवानों के हाथ में भत्ता आया, ये उनको बताने का काम करना चाहिए। किस चूल्हा में 2,000 रुपया देने का इन्होंने काम किया, किस गृहिणी को 2,000 रुपया की सुविधा इन्होंने मासिक रूप से देने का काम किया, ये उनको वहाँ जाके बोलना चाहिए। वहाँ जाके राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने क्या बदलाव लाया, कितना किलोमीटर सड़क इस राज्य को दिए हैं, कितना ग्रामीण सड़क का निर्माण इन लोगों ने कराया, ये बातें वहाँ जाके कहना चाहिए। किसान के लिए ये क्या कर रहे हैं, किसान के लिए गुणात्मक रूप से उनका इनकम वृद्धि के लिए इनकी पहल क्या रही, ये बात वहाँ जाके बोलना चाहिए। महिला सुरक्षा पर जाके बोलना चाहिए कि इस राज्य में इनके आने के बाद से महिला असुरक्षित नहीं है। यहाँ के महिलाओं को रोजगार मुखी बना दिए, यहाँ के लोगों को स्वावलंबी बनाने की मैंने पहल कर दिया, ये बातें और चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब विपक्ष अपना विपक्ष का चश्मा उतार के देखेगा तब सही मूल्यांकन कर पाएगा। 2 साल वो कोरोना को कह रहे हैं, तो वो 2 साल का मूल्यांकन नहीं चाह रहा। मैं ऐसा पार्टी हूँ जो राज्य हित में जो निर्णय चाहे सत्ता विपक्ष में भी रहा है, मैं उनके साथ खड़ा रहूँ। आप देखे होंगे विपक्ष की भूमिका हमारी है, लेकिन राज्य के लिए जब स्थानीय नीति या फिर नियोजन नीति की बात आई, हमने उस दायरा को तोड़कर भी नहीं किया। मैं कभी भी पक्ष और विपक्ष के रूप से बात नहीं करता, हमेशा राजहित की बात करता हूँ और मेरा मूल्यांकन भी अलग से इतर नहीं रहता है। मैं हमारे साथ कोशिश रही कि डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो सीधे कलम पकड़कर उसके इंडेक्स में जाइए और हमसे बात और चर्चा करिए, और मैं उसी बात का उल्लेख भी करता हूँ। आप अगर अपने कमिटमेंट की बात करेंगे, जो शपथ पत्र लेके आपने विधानसभा चुनाव तैयार किया था, तो अपने शपथ पत्र के साथ मोराबादी सरकार को जाना चाहिए और शपथ पत्र में 60% जो काम पूरा हो गया बोल रहे हैं उसको एक एक करके लोगों को गिना देना चाहिए। निश्चित रूप से झारखंड की जनता इनके साथ जुड़ी रहेगी। लेकिन पार्टी करिए 1 ही साल का मूल्यांकन कीजिए, 2 साल तो कोरोना में बीत गया। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ये हमने यूनिवर्सल पेंशन दिया, ये हमारी उपलब्धि है। गरीब आदिवासी का बच्चा विदेश पढ़ रहा है, अब ये हमारा मूल्यांकन। एक सरकार 5 बच्चों को पढ़ाकर अपनी उपलब्धि नहीं गिना सकती। जिसके कंधे में राज्य के सारे नौजवानों को पढ़ाने का दायित्व हो, जिसके कंधे में बेसिक सुविधा देने का बात हो, 33-32 हज़ार गाँव को सजाने की बात हो, वहाँ के बच्चों को तालीम और शिक्षा देने का दायित्व हो, वो 5 बच्चे को विदेश भेजकर अपनी उपलब्धि नहीं गिना सकती। शुक्रिया। तो सुदेश जी का मानना है कि जो 17 विकास के इंडेक्स हैं उस पे सरकार तय कर ले, अगर वो एक्सेल शीट पे विश्वास करती है कि उसमें किन विभाग में कितना काम हुआ, और नहीं तो फिर मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। उनका जो मैनिफेस्टो जेएमएम ने जारी किया था सत्ता में आने से पहले, उस मैनिफेस्टो का किन किन वादाओं को सरकार पूरा कर पाई अब तक, वही सरकार मोराबादी मैदान में जाके बता दे खुलेआम, वही उनका मूल्यांकन होगा। शुक्रिया। बायो सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायो, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायो लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी 2023। एनरोल नाउ। बायो, a leading institute for pre-medical exam। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in